सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज हम सुनेंगे क्रोध के ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त करेंगे। कहते हैं क्रोध ज्ञानी आत्मा का महाशत्रु है। सिर्फ ज्ञानी आत्मा का महाशत्रु नहीं है, सभी लोगों का, सभी इंसान का ये महाशत्रु है। क्रोध की वजह से दुख शांति ही बढ़ता है। क्रोध की वजह से हिंसा, मारामारी, लड़ाई झगड़ा, खून खराब, रक्त की नदी बहता है। और क्रोध की वजह से घर में दुख और शांति बढ़ता है। और क्रोध की वजह से बहुत सारी बीमारी आता है, खास करके बीपी जो बीमारी है ये सब बढ़ जाता है। मन में खुशी गायब हो जाता है। क्रोध की वजह से वातावरण अशांत हो जाता है, वायुमंडल खराब हो जाता है। और क्रोध की वजह से बहुत सारे नेगेटिव संकल्प चलता है, ऑटोमेटिकली चलता है। मुझे क्यों कहा, किसी लिए ऐसा नहीं करना चाहता, ये सब चलता है। चाहे जैसे भी मीठे प्यारे भाई बहन, ये क्रोध के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे। अगर ये वीडियो को अंत तक देखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके जो मन में क्रोध आता है वो अपने आप शांत हो जाएगा। अपने अंदर जो क्रोध है वो चला जाएगा। कैसे मीठे प्यारे भाई बहन, हम इसके लिए 5-6 बात ध्यान से सुनेंगे, इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। क्रोध जो है मीठे प्यारे भाई बहन, ये मन में नेगेटिव संकल्प के रूप में पहले आता है ना। बहुत सारी इच्छाएं मन में जो रखते हैं, क्या होता है, इच्छा पूरा तो सभी इच्छाएं पूरा नहीं होता है। तो क्या होता है, तो मन में ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन आता है, फिर क्रोध आता है। दूसरा बात है, ईर्ष्या के कारण भी आता है क्रोध। लालच भी बहुत रखते हैं तो भी आता है। और क्रोध जो है मीठे प्यारे भाई बहन, ये एक प्रकार की आग ही है। आग को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह ये जो मन में जो नेगेटिव संकल्प जो चल रहा है, यानी आग जो जल रहा है, उसको बुझाने के लिए परमात्मा की ज्ञान चाहिए। ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान बरसात कहते हैं, ज्ञान को जल कहते हैं, गंगा जल कहते हैं। इसलिए हम क्या करना है, सिंपल सी बात है, हम परमात्मा की जो ज्ञान है उसको हर रोज़ सुनना है। मन ऑटोमेटिक शांत ही होगा, क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है। उनके ज्ञान जो है शांति के रास्ते में आपको ले जाएगा। और परमात्मा के ज्ञान में जो है वो बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स है। वो ऑटोमेटिक आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स चलेगा, नेगेटिव संकल्प फिर वो चले जाएगा। इसलिए परमात्मा के ज्ञान चाहिए। तीसरा नंबर पे मीठे प्यारे भाई बहन जो आता है, क्रोध आग है, हम सब जानते हैं। आग को बुझाने के लिए और भी एक प्रकार की आग चाहिए। आप बोलेंगे आग को बुझाने के लिए और आग कैसे चाहिए। देखिए, आपके पैर में कांटा लग गए हैं, कांटा को निकालने के लिए और ही एक प्रकार के कांटा की ज़रूरत है। चाहे लोहे के कांटे हो, चाहे किसी प्रकार के कांटे हो, कांटे से कांटा निकलता है ना। इसी तरह आपके मन में जो क्रोध की आग जल रही है उसको बुझाने के लिए कहते हैं क्रोध अग्नि है, क्रोधाग्नि है, योगाग्नि चाहिए। योगाग्नि क्या है, परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो मन में ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो आग एक प्रकार प्रज्वलित होता है। ये ईश्वरीय आग है। इस आग में क्या होता है, आत्मा अपने आप शांत हो जाता है और जो भूत है ना, वो भूत सब निकल जाता है। इसलिए योगाग्नि कहते हैं, योगाग्नि के माध्यम से ये आग निकल जाता है। तीसरी पॉइंट जो है मीठे प्यारे भाई बहन, हम सब जानते हैं क्रोध अग्नि है, काम एक प्रकार चिता है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि। काम और क्रोध में आपस में गहरा कनेक्शन है। जब क्रोध जो आग है, जब वो बुझ जाता है तो फिर काम की आग उनको जला देता है। कभी काम की आग जब बुझ जाता है फिर क्रोध उनको जला देते हैं। आपस में गहरा संबंध है। काम क्रोध डबल हिंसा कहते हैं। लोग ज़्यादातर क्रोध को हिंसा कहते हैं, लेकिन काम भी एक प्रकार की हिंसा है। काम कटारी चलाना परमात्मा ने हमको यही बताया है। और काम क्रोध वो कनेक्शन जो है वो बड़ा भाई है, काम क्रोध है छोटा भाई है। जब छोटा भाई हार जाता है तो बड़ा भाई अपने आप साथ देता है। तो बड़ा भाई जब हार जाता है तो छोटा भाई
उनको साथ देता है। आप ज़रूर देखे होंगे लौकिक में, अगर एक भाई को थप्पड़ लगाता है फिर दूसरा भाई उनका साथ देता है कि नहीं। इसी तरह काम क्रोध जो है ये दो भाई आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हम क्रोध को समाप्त करना है तो पहले काम विकार को हम समाप्त करना है। काम यानी गंदी इच्छा है, काम यानी कामना है। कहते हैं इच्छा अच्छा बनने नहीं देता है, इसलिए काम को नष्ट करना है। कहते हैं कामेषु क्रोधेषु, इसलिए काम पर भी ध्यान देना है। विकार ये तो नंबर 1 शैतान है। मैंने इस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अब ज़रूर देखना है। और जो 5वां बात है मीठे प्यारे भाई बहन, हम क्या करते हैं, हम दूसरों को इच्छा रखते हैं ये परिवर्तन हो जाए, फिर हम दूसरे की जो नेगेटिव जो देखते हैं, उनके अवगुण देखते हैं, ये आज से हम नहीं देखना है। अपने को देखना है, परमात्मा को देखना है, अपने को सुधारना है। लोग कहते हैं क्रोध नहीं करेंगे तो हमारा फ़ायदा ही नहीं होगा, नुकसान ही हो जाएगा, लेबर लोग काम नहीं करेंगे, और क्रोध नहीं करेंगे हमारा पत्नी बात नहीं मानती है, बच्चा बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं है, प्यार से बहुत सारे काम हो जाता है और प्यार की वजह से लोग भी सुधर जाते हैं। क्रोध करते हैं, आप देखेंगे इसमें 5-10% फ़ायदा तो होता है, लेकिन 90-95% वो नुकसान ही होता है। अपना भी नुकसान होता है, दूसरों के भी नुकसान होता है। और क्रोध जो करता है वो करे, लेकिन हम नहीं करेंगे, पहली बात। और जो क्रोध है, हम देखते हैं दूसरे के अवगुण देखते हैं, कभी कोई हम बोलते हैं तुम सुधर जाओ, सुधरता नहीं है, फिर हम क्या करना है, ड्रामा के ऊपर हम छोड़ देना है, उनके लिए शोभावना रखना है, ये क्रोध है। और 6ठा बात पर मीठे प्यारे भाई बहन जो बात आता है, देखिए ड्रामा पर हम बहुत विश्वास रखना है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ड्रामा के ऊपर निश्चय रखना है, परमात्मा के ऊपर, अपने पर और ड्रामा के ऊपर। कहते हैं भाभी, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कहाँ एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। फिर जब 100-200 रुपया 500 रुपया नुकसान हो जाता है, फिर आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये समझदारी नहीं है। अब 500 रुपये के लड़ते लड़ते फिर आहिस्ते क्या हो जाता है, फिर बात बढ़ जाता है, फिर लड़ाई होता है, फिर आप कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, होता है ना इस तरह। फिर आप 500 रुपया हो जाते, 5 लाख रुपया भी देते हैं, फिर वो कभी कभी ज़िंदगी भी चला जाता है। ये समझदारी कभी है क्या? मीठे प्यारे भाई बहन, खुशी से प्यार से आप काम को निपटा लीजिए और उनको समझाइए। अगर ये कुछ देता है तो वो ठीक है, अगर नहीं देता है तो अपने ऊपर भावी समझकर निश्चय रखकर फिर बात को वहाँ से ही ख़त्म कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे बातें हैं मीठे प्यारे भाई बहन। अगर आप क्रोध के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लाइक कमेंट जरूर करना ना भूलें। और परमात्मा जो शिव बाबा है उनको भी ज़रूर धन्यवाद दीजिए, और मैंने अपलोड करूँगा। आप क्रोध कभी नहीं करना है मीठे प्यारे भाई बहन। ओम शांति।